नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। रुपए 7,500 रुपए हो पीएफ की मिनिमम पेंशन। जानिए किसने की है ये सिफारिश, करोड़ों लोगों को होगा फायदा। तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि उनकी पेंशन जो है वो 7,500 रुपए हो सकती है। इसको लेकर नई सिफारिश की गई है जिससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। तो किस तरीके से फायदा होगा, किसने यहाँ पर आप सभी के लिए सिफारिश की है और किस तरीके से 7,500 रुपए की पेंशन आपको देखने को मिलेगी, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही हम बात बताने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आ चुका है। वित्त मंत्री ने दी है आप सभी के लिए बहुत अहम जानकारी। तो और आखिरकार आप सभी के लिए वित्त मंत्री की ओर से कौन सी अहम जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में किस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही हम सभी के लिए बताएंगे 18 महीने के बकाया डीए एरियर्स पर बड़ी खबर है। सरकार का बड़ा फैसला नजर आ रहा है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर कौन सा बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है, डीए एरियर्स को लेकर क्या लेटेस्ट न्यूज निकलकर आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को संपूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप सभी ईपीएस के पेंशनधारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 7,500 रुपए हो पीएफ की मिनिमम पेंशन। जानिए किसने कही है सिफारिश, करोड़ों लोगों को किस तरीके से फायदा होगा। तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, उनकी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए हो सकती है। एक संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की है। ईपीएस के तहत अभी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए है। 10 साल से भी अधिक समय से इसमें कोई भी बढ़ोतरी आप सभी के लिए नहीं की गई है। ईपीएफओ के करोड़ों पीएफ मेंबर्स के लिए अच्छी खबर आ रही है। संसद की एक समिति ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने 2014 में ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 250 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह तक तय की थी। लेकिन ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स के संघों ने लंबे समय से मांग कर रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए प्रति माह किया जाए। उनका कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए पेंशन भी बढ़नी चाहिए, लेकिन पिछले 11 सालों में इनमें कोई भी बढ़ोतरी हाल फिलहाल में नहीं देखने को मिली है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सांसद बसवराज बॉम्बे की अध्यक्षता वाली श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। अभी यह पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह की है। समिति ने पहले से यह सिफारिश की थी और एक बार फिर से इसे दोहराया है। समिति ने कहा है कि 2014 के मुकाबले 2024 में महंगाई कई गुना बढ़ गई है। इसके मुताबिक पेंशन में बढ़ोतरी करनी जरूरी है। समिति ने आगे कहा कि वित्तीय असर को ध्यान में रखते हुए सरकार को पेंशनर्स और उनके परिवार के सदस्यों को व्यापक हित में तत्परता के साथ काम करने की जरूरत है। यहाँ पर हम सभी के लिए कुल मिलाकर बात करें तो दोस्तों संसद की स्थायी समिति ने आप सभी की पीएफ पर मिलने वाली पेंशन को लेकर बड़ी पेशकश की है। उन्होंने 7,500 रुपए न्यूनतम पीएफ पेंशन को लेकर एक बार फिर से सरकार से यहाँ पर जो है रिपोर्ट पेश की है, जिसमें हाल फिलहाल में मिल रही 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन जो कि पिछले 10 से 11 साल से नहीं बढ़ी है, लेकिन इन दिनों जो है महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसलिए संसदीय स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है कि पीएफ पेंशन धारकों को जल्द से जल्द सरकार 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन जो है वो देने की कष्ट करे। ये बड़ी और इंपोर्टेंट अपडेट सब सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। वित्त मंत्री ने आप सभी के लिए बहुत अहम जानकारी दी है और 8th पे कमीशन को लेकर भी बिग अपडेट आप सभी के लिए आ चुका है। कर्मचारी जो है, केंद्रीय कर्मचारी बीते दिनों यहाँ पर जो है 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जनवरी 2025 में 8th पे कमीशन के गठन को लेकर सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई थी। हाल ही में वित्त मंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तथा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर खबरों को विस्तार से कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दी गई जानकारी आखिरकार क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स काफी समय से 8th पे कमीशन लागू होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नया वेतन आयोग लागू होने पर इनकी सैलरी और भत्तों में काफी ज्यादा जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए वेतन आयोग से जुड़ा एक बड़ा अपडेट जारी किया है।
वित्त मंत्री का कहना है कि 8वें वेतन आयोग का टर्म का रेफरेंस TOR जो है वो लेकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT समेत कई अहम मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं। हालांकि आयोग की सिफारिशें आने और सरकार द्वारा इसे स्वीकार करने के बाद ही सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर तस्वीर साफ होगी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि भारत में इस समय करीब 36,57,000 केंद्रीय कर्मचारी और 33,93,000 यहाँ पर पेंशनर्स है। उन्होंने कब 8वें वेतन आयोग के डिफेंस कर्मचारी और उनकी पेंशनर्स को भी दोस्तों लाभ देखने को मिलेगा। राज्यसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार पेंशन में समानता को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नए वेतन आयोग का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्तों और पेंशन में संशोधन करने का है। वहीं वित्त मंत्री ने बताया कि लोकसभा के पास हुए फाइनेंस बिल में ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनमें सभी सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स को एक समान लाभ मिलेगा, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बताया कि 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद रिटायर्ड हुए सभी सरकारी पेंशनर्स को समान पेंशन मिल रही है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत किसी भी पेंशनर्स की मौजूद पेंशन की राशि पर कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका रक्षा पेंशनर्स पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उन पर भी अलग नियम लागू होते हैं। सभी को समान पेंशन, इसको लेकर बात करें तो वित्त मंत्री ने बताया कि 6वें वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2006 से पहले बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के बीच भेदभाव और उनके पेंशन में फर्क किया। हालांकि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में लागू हुए 7वें वेतन आयोग इस भेदभाव को खत्म कर दिया और 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर्ड हुए सभी पेंशनर्स को बराबर पेंशन दी गई। अब कब होगा 8वें वेतन आयोग के पैनल का गठन, तो इसके बारे में बात करें तो फिलहाल 8वें वेतन आयोग के लिए एक चेयरपर्सन और कम से कम 2 सदस्यों वाले पैनल का गठन किया जाएगा। ये कमेटी सैलरी और पेंशन में संशोधन को लेकर सभी पक्षों के साथ चर्चा करेगी, फिर अपनी सिफारिशें देगी। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस पैनल के अप्रैल में यहाँ पर जो है गठन होने की उम्मीद है, जो कि साल 2026 से आप सभी के लिए 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू करेगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर हम सभी के लिए बिग अपडेट आ रही है। 18 महीने के बकाया DA एरियर्स को लेकर कर्मचारियों के लिए बड़े अपडेट आई है। सरकार का बड़ा फैसला बताया जा रहा है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 18 महीने के बकाया DA एरियर को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में बात करें तो केंद्र सरकार ने वित्तीय संसाधनों के दबाव को कम करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक दी थी। यह निर्णय जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने की अवधि को प्रभावित करता था। उस समय महामारी कदम यहाँ पर संकट था, इसे निपटने के लिए विभिन्न कल्याणकारी और वित्त पोषण योजनाओं की आवश्यकता थी, इसलिए यहाँ पर जो है इसका उपयोग किया गया था। हाल ही में वित्त मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में यह स्पष्ट कर दिया कि वह कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बकाया राशि जारी करने का कोई भी इरादा नहीं रखती है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बता दिया कि यह निर्णय सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के उद्देश्य से उस समय लिया गया था, इसलिए अब इसे देना संभव नहीं है। यानी कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और इसी के साथ साथ वित्त मंत्रालय की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 18 महीने का DA एरियर कर्मचारी और पेंशनधारकों को नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो 18 महीने के DA एरियर को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8वें वेतन आयोग के गठन का जैसे ही मामला सामने आया है तो एक बार फिर से उम्मीद जगी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक 18 महीने के DA एरियर्स को लेकर कोई भी साफ फैसला नहीं लिया गया है।